हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अतीक अली आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड में स्वागत करती हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है, कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री है, उसमें अंसाल पेपर 2025 का जो सेट नंबर 7 है, उसमें आज हम तीसरे प्रश्न का गा खंड प्रश्न करेंगे। ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न क्या दिया समझेंगे। क्वेश्चन दिया है कि एनिलीन का पीकेबी मान मेथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है, कारण बताइए। ऐसा कारण आपको बताना है। क्या कारण कि एनिलीन का जो पीकेबी मान है वो मेथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है, क्यों, ऐसा आपको बताना है। प्रश्न में तो साफ साफ कह दिया है, प्रश्न बताया है कि जो एनिलीन है इसका जो पीकेबी मान होगा वो मेथिल एमीन से ज्यादा होगा, लेकिन क्यों होगा ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो देखते हैं, समझते हैं। पहले हम ये यहाँ पे क्या है, ये देखो यहां से कि एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2 और एमीन का सूत्र होता है, मेथिल एमीन का सूत्र होता है CH3NH2। अच्छा, ऐसा इसलिए होता है, ये एनिलीन की अनुनादी संरचना के कारण होता है। अब सर ये क्या चक्कर है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मेथिल एमीन, फिर हम एनिलीन देखते हैं, इसके मध्य क्या डिफरेंस है जिसके कारण क्या होता है कि इसका पीकेबी मान इससे ज्यादा होता है। ठीक है ना, समझो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से बताओ, अच्छा ये तुम्हारा मेथिल एमीन है, तो बताओ मेथिल एमीन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ध्यान से देखेंगे किस तरीके से हम लिख रहे हैं। जो मेथिल एमीन है, ठीक है ना, बताओ इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। CH3NH2, बताइए सत्य है कि नहीं। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ध्यान से सुनेंगे, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो ऐसे पड़ा रहता है, यहाँ पे है 3 बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसके पास में, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे ऐसे पड़ा रहेगा। अब क्या करेंगे, जब इसका हम जल अपघटन करेंगे, ठीक है ना, जल अपघटन जब इसका हम करेंगे, अर्थात जब इसको हम जल में घोलेंगे, एमीन को जब जल में घोलेंगे, देखो H पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, OH पर माइनस चार्ज होता है, इतनी बात पता है। अब क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है इसके पास से कक्षाएं तो है, तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का प्रयास करेगा। ये क्या चाहेगा कि हमारी कक्षा जो है पूर्ण हो जाए, तो ये H+ क्या हो जाएगा, इसमें आकर के जुड़ जाएगा, यहाँ पे आकर। दो समझो कैसे, यहाँ पे CH3 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे N है, ठीक है, ऊपर H है, नीचे क्या है, H है, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो क्या हो जाएगा, H+ से जुड़ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर लेगा, हाइड्रोजन ये ग्रहण कर लेगा, तो क्या करेगा, इसके मध्य बन जाएगा। देखो ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि ये उपसह संयोजन बंध बना लेगा, ये वाली। अब यहां से इसको साफ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ उपसह संयोजन बंध इसने क्या कर लिया है, बना लिया है। ठीक है ना। अब समझो ध्यान से। अच्छा बताइए कि ये जो मेथिल एमीन है इसने हाइड्रोजन को ग्रहण किया कि नहीं, H+ आयन को ग्रहण कर रहा है कि नहीं। तुमने पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि जो क्या करता है, H+ आयन को ग्रहण करता है वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। क्या होते हैं, क्षार होती हैं। और एक और कंडीशन अच्छा है, जो बताया ये भी पढ़ा होगा कि जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, वो भी क्या होते हैं, क्षार होती हैं। तो 2 कंडीशन यहाँ पे है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे 2 सबूत ऐसे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि मेथिल एमीन कैसा है, क्षार है। पता चल रहा है ना। ये भाई H+ आयन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तब क्षार है, यही डिफिनेशन पड़ी थी, है ना। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर रहा है हाइड्रोजन को, इसलिए क्या है, ये क्षार है। इतनी बात समझे कि नहीं, कि ये क्या है, क्षार है। अच्छा अब देखो, अब हम देखते हैं कि इसके साथ क्या चक्कर है, C6H5NH2 के साथ क्या चक्कर है, देखिए समझते हैं ध्यान से, बहुत अच्छे समझेंगे। बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, NH2, ठीक है ना, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे हमने बना लिया पहले से, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा हुआ है।
अब ध्यान से समझेंगे। अच्छा देखो, ये जो दोनों तुम्हारे इलेक्ट्रॉन युग्म है यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या होगा, समझो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझेंगे क्या होगा इससे। अब ये दो इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे आ गए, सिंगल बॉन्ड था, ये दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे NH2 हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉनों का इसने त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग कर रहा है, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आएगा कि नहीं भाई, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो क्या हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, आया ना, समझ रहे हैं कि नहीं। अब बताइए, अच्छा जब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया तो इस वाले डबल बॉन्ड का यहाँ पे कोई कार्य ही नहीं रह गया, कुछ कार्य रहा, बताओ। अच्छा भाई, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड ऐसे चलता क्रम है, तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड हो गया, इस सिंगल बॉन्ड का कोई कार्य नहीं रहा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, इधर खिसक आएगा। तो जब बॉन्ड टूटता है तो दो इलेक्ट्रॉन, भाई दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, यहाँ पे देखा था एक था, एक बॉन्ड बना है दो इलेक्ट्रॉन से, और जब एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो दो बॉन्ड यानी कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे आएगा, आएगा ना। और यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन, जो यहाँ पे कार्बन है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर चार्ज कैसा आता है, माइनस चार्ज आता है। कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब देखो, अच्छा क्या हुआ, यही वाला जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, ये वाले देखो, ये वाले, ये क्या करेंगे, इधर से खिसक करके यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। समझो ध्यान से कैसे क्या हुआ, समझो ध्यान से कैसे। अच्छा देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड तो यहाँ पे पहले से है, एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया है, बनाना, ये वाला बॉन्ड खिसका करके यहाँ पे बनाया गया है। अब समझो ध्यान से, अच्छा डबल बॉन्ड है, ठीक है, ऊपर NH2 है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लस चार्ज है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस वाला, ये वाला यहाँ पे खिसक गया और कैसा बना लिया, डबल बॉन्ड इसने क्या कर लिया, यहाँ पे बना लिया। अब अच्छा क्या होगा कि यही जो तुम्हारा डबल बॉन्ड है, देखो ये वाला, ये जो तुम्हारा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये इस तरीके से, ये ऐसे तो बना है, और एक बॉन्ड ये यहाँ पे पहले से है, ऐसे तो है यहाँ पे देखो। अब बताओ, अच्छा यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ बनाओ, देखो ये वाला बॉन्ड। अब बताओ, ये वाला बॉन्ड, अच्छा ये वाले डबल बॉन्ड का यहाँ पे तो कोई कार्य नहीं रह गया, इस वाले डबल, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है तो इस वाले डबल बॉन्ड का यहाँ पे कोई कार्य नहीं रहा, तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा ना। तो जब यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ठीक है ना, दो भाई इलेक्ट्रॉन युग्म बन जाएगा, एक यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ऐसे तो होगा, बताओ नहीं होगा। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अच्छा अब क्या करेगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे खिसक के आ जाएंगे इस तरीके से, इसमें देखो ये वाली संरचना में, इस वाली संरचना में, समझते हैं ध्यान से। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है ना, माइनस चार्ज है, ये क्या होंगे, खिसक के यहाँ पे आ जाएंगे, और जब यहाँ पे खिसक के आ जाएंगे, जब क्या होंगे, यहाँ पे खिसक के आएंगे, तो क्या होगा, अच्छा डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, अब की बार क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, NH2 है, ठीक है, प्लस चार्ज है, ठीक है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, और ये वाला बॉन्ड जो है खिसक करके यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे और क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना देंगे, ऐसा बन जाएगा ना बॉन्ड। अब जब ये बॉन्ड यहाँ पे बन गया तो इस वाले बॉन्ड का यहाँ पे कुछ कार्य नहीं रह गया, रहा कुछ भी कार्य नहीं, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन युग्म आएगा और एक माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यही वाले जो है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे और क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, देखो ये बॉन्ड यहाँ पे है, ये बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे समाप्त हो गया बॉन्ड, है ना ये वाला, भाई ये वाला बॉन्ड तो समाप्त हो गया था, तो अब यहाँ पे बॉन्ड बचा तुम्हारा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे। अब जब यहाँ पे बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, तो बताओ इस वाले बॉन्ड का कोई कार्य नहीं, कि डबल बॉन्ड हो नहीं सकता यहाँ पे, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ से जाएगा, इस तरीके से टूट जाएगा, और इसके पास सिंगल बॉन्ड बचेगा, NH2 तक पहले से था, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म बचेगा, और प्लस तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये एनिलीन जो है क्या करता है, 5 अनुनादी संरचना बनाता है, जिसमें से ये वाली जो 3 अनुनादी संरचना है, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये H+ आयन को ग्रहण करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये H+ आयन है क्योंकि इसके पास थे इलेक्ट्रॉन युग्म, तो ये तो ग्रहण कर सकता था, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है ही नहीं,
तो हाइड्रोजन यहाँ करने क्या आएगा बताओ? हाइड्रोजन यहाँ क्या करने आएगा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है ही नहीं। हाइड्रोजन कब आता है? जब इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास है ही नहीं, तो ये 3 संरचना में जो है H+ आयन नहीं आता है। तो अच्छा, इसकी अगर हम क्षारीयता की बात करें तो ऊपर वाली जो मेथिल एमीन इसकी क्षारीयता ज्यादा होगी, लेकिन नीचे वाले की जो क्षारीयता है वो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ये वाली 3 जो संरचनाएं हैं ये H+ आयन को ग्रहण करने के लिए तैयार ही नहीं है। और इसलिए क्या है कि एनिलीन का जो पीकेबी मान है वो मेथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि जिसकी क्षारीयता कम होगी, जिसकी क्षारीयता कम होगी उसका पीकेबी मान ज्यादा होगा। समझे कि नहीं? जिसकी क्षारीयता कम होगी उसका पीकेबी मान क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो समझे कि नहीं? आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ध्यान समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।